नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल फिनफोटेनमेंट में। आप सभी को हमारा फाइनेंशियल नमस्कार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ मोनोपोली स्टॉक के बारे में। मोनोपोली वह सिचुएशन होती है जहां पर या तो कंपटीशन नहीं होता है या कंपटीशन बेहद कमज़ोर होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो मोनोपोली में सिंगल एंटिटी एक बादशाह की तरह होती है जो सिचुएशन का भरपूर फ़ायदा उठा सकती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही मोनोपोली वाली कंपनी के बारे में जो कि भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड है। इस लिस्ट में सबसे पहले आती है आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। आईआरसीटीसी एकमात्र ऑथोराइज एंटिटी है इंडियन रेलवे के टिकट के बिजनेस में। इसी की वजह से इंडियन रेलवे टिकट के बिजनेस में आईआरसीटीसी का 100% शेयर है। जब भी कोई टिकट बुकिंग हम ऑनलाइन माध्यम से करते हैं तो उसका माध्यम सिर्फ आईआरसीटीसी होता है। जो भी कन्वीनियंस फीस वगैरह हम देते हैं उसका एक शेयर आईआरसीटीसी को जाता है और एक शेयर इंडियन गवर्नमेंट को। इंडियन रेलवे टिकट के अलावा आईआरसीटीसी की पैकेज ड्रिंकिंग वाटर में भी मोनोपोली है। स्टेशनों पर बिकने वाला रेल नीर आईआरसीटीसी का ही ब्रांड है। इसके अलावा आईआरसीटीसी ई कैटरिंग, आईआरसीटीसी टूरिज्म, ट्रेन कैटरिंग, एयर टिकटिंग और फूड प्लाजा जैसे बिजनेस से भी अपना रेवेन्यू अर्न करता है। बात करें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और आईआरसीटीसी की करंट सिचुएशन के बारे में, तो आईआरसीटी का शेयर आज की तारीख में 735 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और अपने एक ब्रेकआउट जोन में भी है। रेवेन्यू की बात करें तो बॉटम लाइन में आईआरसीटीसी का 2020-21 का वर्ष कोविड की वजह से खराब रहा, परंतु 2021-22 में कंपनी ने रिकवरी करते हुए 1952 करोड़ रुपए का बेहतरीन मुनाफा कमाया। दूसरे नंबर का मोनोपोली स्टॉक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी डिफेंस सेक्टर में काम करती है और मेनली इंडियन मिलिट्री के लिए डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, जिसमें शामिल है फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, जेट इंजन, मरीन गैस टर्बाइन इंजन आदि। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को सन 1940 में मैसूर में श्री वालचंद हीराचंद ने एस्टेब्लिश किया था और करंटली एचएएल एक गवर्नमेंट ओन कंपनी है। बात करें शेयर प्राइस की तो पिछले एक साल में शेयर ने अच्छे खासी तेजी दिखाते हुए 1200 रुपये से लेकर 2600 रुपये तक का कारोबार किया। एक साल का शेयर का लो 1121 रुपये है और एक साल का हाई 2638 रुपये है। पिछले 5 साल में कंपनी के प्रॉफिट में कॉन्स्टेंट ग्रोथ देखने को मिली है। लेटेस्ट 21-22 के अनुसार कंपनी का प्रॉफिट 25,000 करोड़ रुपए तक भी पहुंचा है। इसी सूची में तीसरे नंबर पर आता है MCX, जिसका मतलब है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। इंडिया के सबसे बड़े फ्यूचर एक्सचेंज में MCX शामिल है। मार्केट शेयर की बात करें तो MCX बिजनेस का 95% ओन करता है। कमोडिटी से रिलेटेड ट्रेड MCX पर ही होते हैं, जिनमें शामिल है मेटल, क्रूड ऑयल आदि। MCX के मेजर कॉम्पिटिटर में NCDX है, जिसका मार्केट शेयर सिर्फ 7% है। पिछले एक साल में शेयर ट्रेंड की बात करें तो यह शेयर लगभग 2100 रुपये से फिसल कर 1330 रुपये पर ट्रेंड कर रहा है। पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में भी शेयर में तेजी देखने को जरूर मिली है। एक साल का लो शेयर का 1140 रुपये है, वहीं हाई 2135 रुपये है। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी ने पिछले 5 साल में लगभग 300 से 500 करोड़ सालाना मुनाफा कमाया है। मोनोपोली स्टॉक्स की लिस्ट में चौथे नंबर पर है कोल इंडिया। कोल इंडिया भारत की लीडिंग कोल माइनिंग और रिफाइनरी कंपनी है। कोल इंडिया का मार्केट शेयर लगभग 82% है। कोल इंडिया की शुरुआत 1973 में कोल माइंस अथॉरिटी लिमिटेड के रूप में हुई थी। इसी के साथ कोल इंडिया विश्व की सबसे बड़ी कोल प्रोडक्शन कंपनी भी है। साथ ही कोल इंडिया इंडिया की 7th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, जिसके पास तकरीबन 2,72,000 एम्प्लॉई हैं। बात करें शेयर की तो आज की तारीख में शेयर 230 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। शेयर का एक ईयर का लो 139 रुपये है, वहीं एक ईयर का हाई 241 रुपये के आसपास है। कोल इंडिया एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें वैल्यू एप्रिसिएशन के साथ साथ डिविडेंड इनकम भी मिलती है। लिस्ट में अगले नंबर पर हम सभी के डेली यूज़ में आने वाली चीज़ की कंपनी पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ है। मेजर प्रोडक्ट्स की बात करें तो फेविकोल, फेविकिक, फेविस्टिक, एमसील, स्टील ग्रिप, डॉक्टर फिक्सिट जैसे प्रोडक्ट पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के ही हैं। एडेसिव और सीलेंट्स में पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का लगभग 70% मार्केट शेयर है। और बात करें शेयर की तो शेयर अभी 2662 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। शेयर का एक साल का लो 1988 रुपये है, वहीं एक साल का हाई 2918 रुपये है।
रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का मुनाफा पिछले 5 साल में कांस्टेंट रहा है। मोनोपोली लिस्ट की सूची में छठे नंबर पर है हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट जिंक लीड माइन कंपनी है और लगभग 78% शेयर इस इंडस्ट्री में होल्ड करती है। कंपनी की शुरुआत 1966 में मेटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के रूप में हुई थी। आज की तारीख में कंपनी वेदांता लिमिटेड की सब्सिडरी है, जिसका 65% हिस्सा वेदांता लिमिटेड के पास है। वहीं भारत सरकार के पास 29.5% का माइनॉरिटी स्टेक है। शेयर की बात करें तो आज की तारीख में शेयर 287 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। शेयर के 1 साल का लो 242 रुपये है, वहीं 1 साल का हाई 408 रुपये पे है। तो हम कंसीडर कर सकते हैं शेयर आज की तारीख में डिस्काउंट पर है। पिछले 3 साल में कंपनी का सेल्स और मुनाफा इंक्रीजिंग ट्रेंड में रहा है। लिस्ट में आखिरी नंबर पर है आईटीसी। आईटीसी की वैसे तो बहुत सारे बिजनेस है, परंतु आईटीसी सिगरेट बिजनेस में मार्केट शेयर का लगभग 76% हिस्सा रखती है। बात करें आईटीसी के सिगरेट बिजनेस के अलावा तो बहुत सारी नामी गिरामी ब्रांड आईटीसी के ही हैं, जैसे आशीर्वाद आता, क्लाइमेट स्टेशनरी, एम माचिस, yippee नूडल्स, बिंगो आदि। सिगरेट बिजनेस की बात करें तो क्लासिक, गोल्ड फ्लेक, विल्स, इंडिया किंग जैसे सिगरेट ब्रांड भी आईटीसी के ही है। आईटीसी का शेयर अपनी धीमी चाल के लिए फेमस है। आज की तारीख में आईटीसी का शेयर पिछले 6 महीनों में अच्छी खासी तेजी दिखाते हुए 334 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और काफ़ी सालों से 200-300 के आसपास ट्रेड करते हुए मल्टी ईयर ब्रेकआउट 300 के ऊपर देने में कामयाब रहा है। आईटीसी के रेवेन्यू और प्रॉफिट फिगर 3 साल में अच्छे हैं। टॉप लाइन ने इंक्रीजिंग ट्रेंड में काम किया है, वहीं वो बॉटम लाइन पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है। लिस्ट में अगले 3 स्टॉक की बात करें तो कॉनकोर का कंटेनर शिपिंग में 69% शेयर है, वहीं आईएक्स के पास 95% शॉर्ट टर्म इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट का शेयर है। मेरिको ऑयल प्रोडक्ट्स में 73% की हिस्सेदारी रखता है, जिसमें मोस्टली प्रोडक्ट्स में शामिल हैं पैराशूट, सपोला, शांति आंवला आदि। तो दोस्तों इन सभी मोनोपोली स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है, क्योंकि जैसे जैसे मोनोपोली स्टॉक वाली कंपनीज का बिजनेस बढ़ता है वैसे वैसे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, और जैसे जैसे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है या रेवेन्यू बढ़ता है कंपनी का शेयर प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीजिंग ट्रेंड में आता है और बढ़ने लगता है। और कंपटीशन नहीं होने की वजह से कंपनी के बिजनेस काफ़ी सिक्योर हैं। तो इन सारे शेयर्स को हम एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी के रूप में देख सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी ऐसे शेयर्स हैं जो मोनोपोली रखते हैं या 50% से ऊपर का शेयर रखते हैं। मैं जल्दी उन पर भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को मोनोपोली स्टॉक का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।